नमस्कार, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। वैक्सीनेशन में यूपी फिर नंबर 1 बनाए, रिकॉर्ड बनाए। एक दिन में 33 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। 8 करोड़ से ज्यादा टीका लगाने वाला प्रदेश बन गया यूपी, और यूपी में अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। अब तक 16 लाख मेडिकल किट भी बांटी गई है। तो यूपी लगातार, चाहे वो टेस्टिंग का मामला हो या फिर कोरोना की वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। प्रदेश में वैक्सीनेशन कवरेज 8 करोड़ को पार कर गया है। सोमवार को 33 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई और देश के किसी भी राज्य से यूपी में सबसे ज्यादा टीकाकरण किया गया है। प्रदेश में सोमवार को कोविड-19 वैक्सीनेशन में नया रिकॉर्ड बन गया। विशेष अभियान में टीकाकरण के लिए 13,479 केंद्र बनाए गए और लखनऊ में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने टीका लगवाया, जबकि 89,000 से अधिक लोगों के वैक्सीनेशन के साथ सीतापुर दूसरे नंबर पर रहा। और यूपी में 6 सितंबर को 33 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। 27 अगस्त को भी एक दिन में 31 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया था। सितंबर महीने में अब तक 76,53,569 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ और प्रदेश में अब तक 8,08,78,135 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। टीकाकरण के साथ यूपी पहले और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। यूपी ने कोरोना की जांच में भी रिकॉर्ड कायम किया है। टीकाकरण के साथ ही सर्वाधिक कोरोना जांच करने वाला प्रदेश भी यूपी बन गया है। तो प्रदेश में लगातार कोरोना वैक्सीन का रिकॉर्ड बनता जा रहा है। पहले टेस्टिंग में रिकॉर्ड बनाया था, अब कोरोना की वैक्सीन लगाने में भी यूपी पूरे देश में पहला राज्य बन गया है जहां पर 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। और एक और बड़ी खबर है, देश में कोरोना के 31,222 नए केस मिले हैं। 42,942 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं और 24 घंटे में कोरोना से 290 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना के कुल 3,30,58,843 मामले हो चुके हैं और 3,22,24,937 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के 3,92,864 एक्टिव केस हैं और देश में कोरोना से अब तक 4,41,042 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक कोरोना के 69,90,62,776 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। तो लगभग 70 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन पूरे देश भर में लग चुकी है। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वैक्सीनेशन पर पूरे देश भर में अभियान चला जा रहा है। यूपी पहले नंबर पर है कोरोना की वैक्सीन की अगर बात की जाए लगाने में, दूसरे पर महाराष्ट्र है। कोरोना के मामले भी अभी चिंताजनक बने हुए क्योंकि 31,222 नए मामले सामने आए हैं। और मथुरा से बड़ी खबर है, मथुरा में डेंगू और वायरल बुखार का प्रकोप जारी है। मथुरा में डेंगू के 58 नए केस सामने आए हैं। जिले में 285 लोगों की अब तक पहचान हो चुकी है और डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग पर आंकड़े छिपाने का भी आरोप लगा है। जिले में डेंगू और बुखार से 13 लोगों की मौत हुई है। मथुरा में लेप्टोस्पायरोसिस के 48 केस सामने आए, स्क्रब और टाइफस के 29 और मलेरिया के 24 केस सामने आए हैं। तो मथुरा में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। और फिरोजाबाद से बड़ी खबर, फिरोजाबाद में भी डेंगू का कहर देखने को मिला। जिले में डेंगू से 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। शहरी इलाकों में भी 50 लोगों की डेंगू की वजह से मौत हुई है। तो फिरोजाबाद में भी डेंगू का कहर देखा जा रहा है। अब तक 50 लोगों की मौत शहरी इलाकों में डेंगू की वजह से हो चुकी है। पूरे जिले की अगर बात की जाए तो अब तक डेंगू से 70 लोगों की मौत हुई है और सबसे ज्यादा शहरी इलाके के लोग इसके शिकार हो रहे। 50 लोगों की मौत शहरी इलाकों से हुई है। फिरोजाबाद में वायरल बुखार से 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बीमारी को लेकर फिरोजाबाद से लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं। वहीं जांच के लिए पहुंची केंद्रीय टीम ने जो बताया है वो चिंता बढ़ाने वाला है। टीम के मुताबिक वायरल बुखार के ज्यादातर मामले डेंगू के हैं। कुछ मामले स्क्रब टाइफस और कुछ मरीजों में लेप्टोस्पायरोसिस नाम की बीमारी मिली है। ऐसे में ये समझ लेना जरूरी हो जाता है कि डेंगू के साथ साथ स्क्रब टाइफस और लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी है क्या, जो फिरोजाबाद और आसपास के जिलों में मौत का सबब बनी हुई है। स्क्रब टाइफस लार्वा माइट्स के काटने से होता है। इसके लक्षण 10 दिनों के अंदर दिख जाते हैं।
साथ ही बुखार, नाक बहना, सर दर्द, शरीर पर लाल चकत्ते पड़ते हैं। सही वक्त पर इलाज न मिलने पर मरीज की मौत हो जाती है। वहीं लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी भी मानसून के दौरान बढ़ जाती है। ये बीमारी जानवरों के संक्रमित मूत्र से होती है। मूत्र के संपर्क में आने से पानी मिट्टी से फैल सकती है। भैंस, घोड़े, भेड़, बकरी, सुअर और कुत्तों से फैल सकती है। 104 डिग्री तक जा सकता है शरीर का तापमान। फिरोजाबाद में NCDC यानी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने 2 अधिकारियों को तैनात किया है जो बीमारी से लड़ने में मदद करेंगे। वहीं सीएम योगी भी एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने फिरोजाबाद में अतिरिक्त बेड, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, दवाइयां की व्यवस्था को करने को कहा है। इसके साथ ही SGPGI, KGMU, RML के 3 विशेष डॉक्टर की 3 टीम फिरोजाबाद, मथुरा और आगरा भेजी है जो बीमारी की निगरानी करेंगी। स्थानीय प्रशासन भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। डेंगू के लार्वा को मारने के लिए फिरोजाबाद में कई जगहों पर गंबूजा प्रजाति के मछलियों को छोड़ा जा रहा है। अगले 4 से 6 महीने के लिए बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जहाँ जहाँ नगरीय क्षेत्रों में पानी बढ़ा है, पानी इकट्ठा हुआ है या कूड़ा इकट्ठा हुआ है, उसके निस्तारण के लिए निर्देश दिए हैं। वो काम भी युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। और विशेष रूप से जो बायोलॉजिकल उपाय है डेंगू का, गंबूजिया मछली का, तो जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा है वहाँ गंबूजिया मछली का प्रयोग करने के लिए डायरेक्शन दिए हैं। फिरोजाबाद के अस्पतालों में 500 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं, जिनमें से ज्यादातर बच्चे हैं, जिसने स्वास्थ्य विभाग और सरकार की चिंताएं और बढ़ा रखी है। फिरोजाबाद से प्रशांत उपाध्याय के साथ टीम न्यूज स्टेट। और डेंगू से हर जगह दहशत है, हर कहीं लोग बीमार हैं और परेशान हैं। प्रशासन भी डेंगू से बचाव और रोकथाम को लेकर पूरी कोशिश में लगा है, लेकिन रोग पर रोक लगाने का नाम नहीं ले रही है। कानपुर के कुरसौली गांव में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग डेंगू से जूझ रहे हैं। 15 से ज्यादा परिवार गांव भी छोड़ चुके हैं। कुरसौली गांव है, ये कल्याणपुर ब्लॉक में लगता है। यहाँ पर कम से कम 200 आदमी तो गांव छोड़ के भाग गया है। ताले पड़े हैं गांव घर में, और कम से कम 50-60 आदमी बीमार होगा। बस यही डेंगू चल रहा है, डेंगू फीवर, उसी वजह से लोग पलायन कर रहे हैं। कम से कम 150 प्लस के ऊपर चले गए हैं। इनको पहले तो फीवर आया था, और फीवर के बाद में जब इनको एडमिट करवाया तो इनकी जांचें हुई, तो इसके बाद में इनको पता चला कि फीवर आते आते इनको जो है इसमें फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया। कुल 24 बच्चे और 12 बड़े मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे जो बुखार के मरीज थे। 15 हमारे उर्सला में थे और 5 के उसमें काशीराम में थे। यही स्थिति सब जगह कि बुखार के आ तो सैकड़ों में रहे हैं, लेकिन वो दवा लेकर 2-3 दिन में ठीक हो जा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ 73 जांचें हुई हैं। हम लोग 23 तारीख से कैंप लगा रहे हैं। 23 तारीख, 27 तारीख, 31 तारीख को, 2 तारीख को लगाया और कल 5 को लगाया, आज 7 को। अब तक की 73 लोग का ब्लड सैंपल गया था, जिसमें पहले दिन 10 गया था, फिर 10 गया था, फिर 53 गया था। पहले 10 में 3 लोग पॉजिटिव आए थे, फिर 10 में 2 लोग आए थे, 53 में 11 लोग पॉजिटिव। अब तक यहाँ पर 16 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं।